जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन और शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें कुछ यूपी पुलिस से रिलेटेड जानकारी मिली। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के अखबार में क्या आया। तो फ्रेंड्स, आज के अखबार में छपा है अब सिपाही परीक्षा ऑनलाइन कराने का मंथन। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका जो विचार है परीक्षा को ऑनलाइन कराने का, ठीक है। और आगे इसमें क्या लिखा है मैं सारा पढ़ता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसका क्या निर्णय निकलने वाला है और क्या आपको एग्जाम चेंजिंग देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यानी प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा कराने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब की बार हो सकता है आपका एग्जाम ऑनलाइन हो, क्योंकि इसमें जो पिछली बार धांधलीगर्दी हुई है उससे बचने के लिए ये ऑनलाइन कराने के पर भी विचार कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टोल रहा है, ठीक है। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दी जाए तो हैरानी की बात नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है, दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर हैरान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में गड़बड़ी से कैसे बचा जाए। तो फ्रेंड्स, ये चाहते हैं कि अगर हम किसी अन्य संस्था को एग्जाम कराने के लिए दें तो उससे क्या बच पाएंगे। मतलब कि आप लोगों, इनका कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी संस्था को दोबारा एग्जाम कराने के लिए दिया जाए, क्या गड़बड़ी उसमें नहीं होगी। ये इससे बात से बचने के लिए कुछ विचार कर रहे हैं। हो सकता है एग्जाम ऑनलाइन करा लें या ऑफलाइन करा लें। ऑफलाइन के चांसेस अब की बार कम है, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन हो सकता है 90%। और बात करें इसमें और क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। और हो सकता है अब की बार सबसे पहले आपका फिजिकल हो जाए। इसमें फिजिकल की बात की है कि आपको पहले फिजिकल देना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन पेपर हो सकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है। यानी जो भी पिछली बार जिन्होंने पेपर कराया था उनकी बजाय अब दूसरी कंपनियों को चयन करने की प्रक्रिया में ये बात कर रहे हैं कि किस कंपनी से ये पेपर कराया जाए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब इनका यह है कि अब जो हुआ हाल ही में, तुम्हें आपने देखा होगा कि री एग्जाम को लेकर कितनी दिक्कतें आई, मतलब कि एग्जाम में कितनी धांधलीगर्दी हुई। तो इसलिए दूसरी कंपनी को देने से डर रहे हैं। क्या पता दूसरी कंपनी लेने से मना कर दे, इसीलिए इस बात को लेकर ये चिंतित हैं। और देखते हैं आगे क्या होगा। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। और देखते हैं इसमें और आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था को सेवाएं देनी चाहिए जिसके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता हो। तो फ्रेंड, ये चाहते हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम इस तरह हो कि जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये चाहते हैं कि जो भी संस्था दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराती है उस तरह से ये यूपी पुलिस री एग्जाम हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो आपको कभी भी देखने को धांधलीगर्दी नहीं मिलती है। तो ये चाहते हैं कि जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम सही तरह से होता है तो इस तरह से यूपी पुलिस जो हमारा री एग्जाम होने वाला है वो भी सही तरह से हो, ठीक है। और आगे क्या लिखा है और देखते हैं, जिसके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने के पुख्ता सबूत हो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी विचार चल रहा है। तो फ्रेंड, बात करते हैं शारीरिक दक्षता क्या होती है। ये चाह रहे हैं कि अब की बार फिजिकल करा लें, इस पर भी ये विचार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई निर्णय निकलेगा मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने में के पक्ष में है। यानी कुछ अधिकारी तो कह रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में है। हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटरों की सीटों की संख्या की आवश्यकता होगी। तो हाँ, हालांकि सही बात है इनकी। मान लीजिए 50 लाख के फॉर्म समथिंग है, तो उसमें जब आप ऑनलाइन एग्जाम कराओगे तो कम से कम कितनी पारी में करा सकते हो, तो कम से कम कंप्यूटर की संख्या तो ज्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है। और आगे क्या लिखा है इसमें,
वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको धांधलीगर्दी देखने को बहुत मिली थी, लेकिन उसका क्या हुआ, वो भर्ती क्लियर हो चुकी है, उसमें कोई अब वो नहीं है, लेकिन धांधलीगर्दी हुई थी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए। ठीक है, कंप्यूटर केंद्रों में संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहली शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए। तो ये कह रहे हैं कि आपके पहली बार फिजिकल करा रहे हैं, उसके बाद एग्जाम को जो भी विचार करेंगे उसके बाद ऑनलाइन होना है ऑफलाइन होना है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज की न्यूज अपडेट थी जो भी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो भी न्यूज पेपर की कटिंग है मैं आपने ग्रुप चैनल में डाल दूंगा। हमारे ग्रुप का नाम है ऑनलाइन स्टडी 9.0। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ये आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड अब इससे क्या निर्णय निकलता है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, थोड़ा और डिस्कस। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम होना है। आपको जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ठीक है, उन्होंने ये फैसला लिया कि एग्जाम दोबारा 6 महीने में होना चाहिए। तो फ्रेंड 6 महीने में होना तो चाहिए, लेकिन इसमें कोई अभी आशंका नहीं है कि एग्जाम 6 महीने में हो या ना हो, लेकिन अभी इसमें चर्चा चल रही है। जैसे ही कोई निर्णय निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। और देखा जाए तो 6 महीने से पहले एग्जाम होने की कोई संभावना तो नहीं है, क्योंकि अभी इसी महीने में हमारे चुनाव होने की घोषणा होने वाली है। कि चुनाव कब है, उसमें महीने के लास्ट तक चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिसमें आचार संहिता लग जाएगी। तो फ्रेंड जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। बने रहना है हमारे साथ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सबसे पहले और सटीक नोटिफिकेशन इसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।